आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, चित्र 1 व 2 में दर्शाए गए हैं, तब इनमें से किसमें द्रव स्थायी अवस्था में बह रहा है? चित्र 1 में पहला विकल्प ए, दूसरा विकल्प चित्र 2 में और तीसरा विकल्प दोनों में और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। अब इन दोनों चित्रों को देख के हमें बताना है कि ये स्थायी अवस्था में है कि नहीं। तो पहले समझ लें कि स्थायी अवस्था होती क्या है। स्थायी अवस्था में जब कोई द्रव किसी क्षेत्रफल से, मतलब पाइप के क्षेत्रफल से गुजरता है, तो उसके जितने भी कण होते हैं उसका वेग एक समान होता है। जैसे मान लीजिए, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं। जैसे ये क्षेत्रफल है, यहाँ पर कोई कण गुजरा यहाँ से, तो यहाँ पर कोई कण गुजरा और उसका वेग मान लीजिए v1 है, तो यहां से जो भी कण गुजरेगा उसका वेग v1 होना चाहिए। तो सभी कण एक रेखा में गति करेंगे, इस प्रकार इस तरह से सब, जैसे लेन ड्राइविंग जिसको कहते हैं ना, लेन ड्राइविंग, एक ही रेखा में सभी कण गति करेंगे और उनके एक बिंदु पर वेग समान हो। तो इस प्रकार कहना चाहिए लेमिनार प्रवाह। तो लेमिनार प्रवाह, तो स्थायी अवस्था में हमेशा लेमिनार प्रवाह, तो जितने भी कण गुजरेंगे सबका वेग समान होगा। इसी प्रकार यहाँ भी यहाँ जैसे एक समान क्षेत्रफल है तो यहाँ भी वेग v1 हो जाए। इस प्रकार यहाँ पे अगर अलग अलग क्षेत्रफल तो वेग अलग अलग होंगे। ये भी क्षेत्रफल वैसा ही लग रहा है तो यहाँ भी v1 मान लीजिए। यहाँ पे क्षेत्रफल छोटा है तो वेग यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। तो इस प्रकार, और ये देख सकते हैं कि एक ही स्थिति में दाब के मान समान है। यहाँ पे वेग कम हो गया, यहाँ पे वेग अधिक हो गया, यहाँ पर वेग अधिक हो गया तो दाब कम हो गया, यहाँ पे वेग ज्यादा है। तो इस प्रकार ये बर्नौली के प्रमेय के हिसाब से भी है। बर्नौली का प्रमेय क्या होता है? दाब, ऊर्जा और हाफ रो वी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे ये गतिज ऊर्जा हो गई, दाब ऊर्जा हो गई, स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे परिवर्तित नहीं हो रही है तो ये नियत होगी। और उसके बाद समांतरता की इक्वेशन, लगातारता की इक्वेशन, वो क्या होता है कि क्षेत्रफल गुणे वेग का जो गुणनफल है वो नियत होता है। तो ये प्रवाह बर्नौली के प्रमेय के हिसाब से भी हो रहा है कि जहां पर क्षेत्रफल कम है वहां पर वेग ज्यादा है, और वेग ज्यादा है तो दाब कम है। तो इस प्रकार दोनों में जो अवस्था है, क्योंकि बर्नौली का प्रमेय और निरंतरता का समीकरण हम तभी लगा सकते हैं जब स्थायी अवस्था, तो दोनों चित्र में स्थायी अवस्था, तो इसका उत्तर होगा सी। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।